Hello everyone, in this video I am going to explain exercise 10.2 of chapter 10. The chapter name is the geometrical ideas. So question number first is, you are looking on your screen as here, which of the following are open and which are closed curves. इनमें से कौन से ओपन है और कौन से क्लोज्ड कर्व्स हैं, ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बनाए नहीं है मैंने, पहले हम समझ लें कि ओपन कर्व्स क्या होते हैं और क्लोज कर्व क्या होते हैं। देखिए पहले तो हम ये समझ लें, ओपन और क्लोज समझ लें कि कर्व क्या होता है। तो कर्व क्या होता है, कोई भी किसी तरह का जो है लाइन जो हम पेंसिल से या मार्कर से पेपर पे या व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे ड्रा कर देते हैं। जैसे ये कर्व हो गया, ठीक है, ये इस तरह का भी कर्व हो गया, ओके, ये इस तरह का भी कर्व हो गया। जब मुड़ा हुआ होता है वो कर्व होता है इस तरह से। ये जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ, ये भी एक तरह का कर्व है। अब बात करते हैं हम ओपन कर्व की। ठीक है, तो ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होता है। ओपन कर्व जो खुला हुआ, जैसे ये खुला हुआ है ना। क्लोज कर्व जैसे ये क्लोज है, जैसे वो क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व हो गए। अब क्लोज कर्व का जो बात करें कि सही पहचान क्या है वास्तव में, जैसे ये है, ये हमें लग रहा है क्लोज कर्व, बट ये ओपन कर्व है। ठीक है, क्योंकि ये जहां से स्टार्ट हुआ वहां से नहीं मिला है। द फिगर्स, क्लोज कर्व क्या होते हैं, द फिगर्स that begin and end at the same point, that begin and end at the same point are called closed curves. Simple thing is this. ठीक है, जैसे कि ये फिगर है, हम यहाँ पे ये बना रहे हैं, एक हमने ये पॉइंट लिया, यहाँ से कोई फिगर स्टार्ट किया ऐसे करके, यहीं पे आके इसका एंड हो गया। जहाँ पे जिस फिगर कोई भी पेंसिल का स्टार्ट करते हैं वहीं पे जाके उसका एंड होता है, वो बन जाता है क्लोज कर्व। बाकी के सब ओपन कर्व हो गए। जैसे कि एक ये फिगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इधर को लाए, इधर को लाए, इधर को भी लेगा, इधर को भी लेगा, ऐसे भी लेगा, ऐसे भी लेगा, और इसका हमने एंड वहीं पर किया जहां से स्टार्ट किया था, तो वो भी क्लोज कर्व बन गया। ठीक है, अब हम जो है ये चीजें बनाएंगे जो फिगर में है। अब आपको पहचाननी है कि ये क्लोज है या ओपन है, और राइट कर लेंगे उनको। तो सबसे पहला जो इसका बना हुआ है, ए है पार्ट, ये इस तरह का बना हुआ है। यहां से स्टार्ट हुआ है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसा है। पहचान लिया आपने, ये यहां से स्टार्ट हुआ और एंड यहां पे हुआ, इसका मतलब ये क्लोज कर्व नहीं है, ये ओपन कर्व है। इसमें हम ओपन कर्व राइट कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन कर्व। ओके, नेक्स्ट बने ये इसमें देखता हूं मैं। ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है ऐसे करके, इधर को आया है, इधर को गया है, फिर इधर को गया है, फिर इधर को गया है, और फिर ऐसे करके निकल गया ये। तो ध्यान दें, यहां से स्टार्ट हुआ है एंड यहां पर हुआ है, इसलिए ये ओपन कर्व ही है, क्लोज कर्व नहीं है। तो ये भी ओपन कर्व, इसमें भी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट बने, ऐसे करके ये आया है, ऐसे करके गया है, ऐसे ये ऐसे करके घूमते हुए और ऐसे हो गया है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही मिलता जुलता है। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हुआ, यानी जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे इसका एंड नहीं हुआ, तो ये भी ओपन कर्व है। सी नंबर है, ये है बी नंबर, ये राइट कर लो। तो इसमें हम राइट करेंगे ओपन कर्व, ये भी ओपन कर्व है। अब नेक्स्ट बने, एक ऐसा है फिगर, ऐसा इस तरह से, और ये ऐसे करके है। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर जाके उसका एंड हो गया है, तो वहीं पर एंड हुआ है जहां से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये क्लोज्ड कर्व है, इसको क्लोज्ड कर्व राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये होते हैं ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप पहचान में रखें इनको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द गिवन फिगर्स। ये जो फिगर दी हुई है इससे हमें राइट करने हैं। उससे राइट करने से पहले कुछ चीजें समझ लीजिए, जैसे कि ये क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड कर्व है, इसमें ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है, ये बाउंड्री पे जो पॉइंट है सी, ये बाउंड्री पर है, एक पॉइंट बाउंड्री पर ये है। तो जो इसके ऊपर यानी बाउंड्री पर पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं ऑन द बाउंड्री पॉइंट्स। जो इस फिगर के अंदर आ जाते हैं इनको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। तो जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इसके इंटीरियर पॉइंट है। बाकी जो कुछ इसके आउटसाइड है, बाहर है, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे कि ये जी है और इधर ये पॉइंट डी है। तो यही चीजें हमें इसमें राइट करनी है, बहुत ही सिंपल है। पहला इसका पार्ट है ए, नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व। जो कर्व के इंटीरियर है, इंटीरियर का मतलब उसके अंदर है, उनके नेम राइट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे ए और बी और एफ, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंटों को राइट कर देंगे, ए बी एंड एफ। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट बी पार्ट है, नेम द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व। जो बाउंड्री पर है उन पॉइंट के नेम राइट कर दीजिए। तो बाउंड्री पर सी है और ई है, ई है और
सी है, इनको हमने राइट कर दिया ई एंड सी। इसके बाद है नेक्स्ट, नेम द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, जो इस कर्व के बाहर हैं उनको राइट कर दीजिए, उनको नेम राइट कर दीजिए। तो इसके आउटसाइड कौन सा, एक तो जी है और एक डी है, ये राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे जी एंड डी, ठीक है, ये आंसर हुए इसके। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, इनमें से कौन कौन सी फिगर्स जो हैं वो पॉलीगन्स हैं। तो पहले तो हम पॉलीगन्स समझ लें क्या होता है। पॉलीगन्स वो क्लोज फिगर होती है जिनको कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज किया गया हो। एक पॉलीगन में कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, उससे ज़्यादा अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। जो क्लोज फिगर ऐसी जो कि लाइन सेगमेंट से क्लोज है तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीगन। जैसे कि ये जो है ये भी एक क्लोज फिगर है लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, एक कर्व है, क्लोज कर्व है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से जुड़ी हुई नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके ये जो है लाइन सेगमेंट है 1 2 3, तो ये एक पॉलीगन है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये इस तरह से ये लाइन सेगमेंट से क्लोज कर दी गई फिगर, ये भी क्या है, पॉलीगन है। इसमें 1 2 3 लाइन सेगमेंट है लेकिन फिर ये जो है ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट नहीं, इसीलिए ये पॉलीगन नहीं है। सिंपल, जो लाइन सेगमेंट से नहीं बना है वो पॉलीगन नहीं है। वो क्लोज फिगर वो क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है वो पॉलीगन नहीं है। तो बस सिंपल है, ये पॉलीगन नहीं है, इसमें राइट करेंगे नॉट पॉलीगन, नॉट पॉलीगन। ये पॉलीगन है, इसमें राइट कर देंगे पॉलीगन। इसके बाद ये भी पॉलीगन है, इसमें भी राइट कर देंगे पॉलीगन, इसमें नॉट पॉलीगन, ठीक है। ये चारों फिगर्स के आंसर हो गए नॉट पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन इज हियर, फ्रॉम द गिवन फिगर नेम, ये जो फिगर्स है सामने ये फिगर दी हुई है, इससे नेम राइट करने हैं। देखो पॉलीगन की एक और चीज है, ये भी एक पॉलीगन है, इसमें सब जो है ये लाइन सेगमेंट से कवर की गई है, लाइन सेगमेंट से क्लोज की गई फिगर। तो ये लाइन सेगमेंट होते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट होते हैं पॉलीगन को बनाने के लिए, इनको हम साइड्स बोलते हैं। बाकी जो कॉर्नर बनते हैं इनको बोलते हैं वर्टेक्स। तो यही चीजें इसमें पूछी गई हैं। जैसे ए नंबर पे है ऑल साइड्स, सभी साइड्स बताइए, इसकी सभी साइड्स बताइए। तो इसकी साइड क्या होगी, एक तो ये ए बी, एक ये बी सी, एक ये सी डी, एक ये डी ई, एक ये ई एफ और एक ये एफ जी, एक ये जी ए, ये सभी साइड्स हैं, इनके नेम राइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कॉर्नर तक पहुंचे ए बी, राइट करेंगे ए बी, पहली साइड हो गई ए बी। इसके बाद ये बी सी हो जाएगा, इसके बाद ये सी डी हो जाएगा, सी डी के बाद क्या आएगा, डी ई आएगा, डी ई के बाद ये यहाँ से यहाँ तक का लाइन सेगमेंट, इसका नाम है ई एफ, ई एफ। आफ्टर दैट ई एफ राइट कर लिया हमने, अभी ये बचा एफ जी, आफ्टर दैट जी ए, ठीक है डियर। ये इसकी सभी साइड्स हो गई, ऑल साइड्स हो गई। अब बोला गया है ऑल वर्टेक्स, तो ऑल वर्टेक्स अभी हमने बोला था ये जो कॉर्नर होता है ये वर्टेक्स होता है। तो ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये कॉर्नर बने हुए हैं ये इसके वर्टेक्स हैं, इनके नेम राइट करने हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स का नेम एक तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब वर्टेक्स ही हैं, इनके नेम राइट कर देंगे कॉमा लगा के, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी, बस यही होगा सभी। फिर से ये दोबारा से आ गई। इसके बाद है सी, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जो पड़ोस वाली साइड है, बगल वाली साइड। जैसे कि हमारे पड़ोस में कोई रह रहा हो ना, पड़ोस में जो कोई रह रहा हो तो वो भी हमारा एडजेसेंट वाला ही होता है, बगल वाला होता है। इधर भी एक एडजेसेंट होता है, इधर भी होता है, एक पीछे होता है, जो हमारे घर के ठीक बगल में है तो वो एडजेसेंट है हमारे, ठीक है। तो इसी तरह से इसका ये जो साइड है ए बी, इसके पड़ोसी एक ये है बी सी और इसकी पड़ोसी एक ये है जी ए। तो एक साइड की 2 पड़ोसी हैं, इसमें हमको एक पेयर लिखना है जो एडजेसेंट हो, यानी कि जो पड़ोसी हों, बिल्कुल जुड़े हुए हों। तो आप पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड कोई भी राइट कर दीजिए। अगर हमने एक ए बी राइट करी है, अगर मान लो एक हम ए बी राइट करते हैं तो दूसरी एडजेसेंट वाली क्या होगी, या तो बी सी राइट कर लेंगे या फिर जी ए राइट कर लेंगे, यानी ए जी राइट कर लेंगे। तो दूसरी हम बी सी राइट कर दें यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वन है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की बात आ रही तो इसी तरह से 2 वर्टेक्स राइट कर दीजिए कोई से पड़ोसी वाले। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं ए एंड बी। इसके बाद है ऑल डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन, सारे डायगोनल्स राइट करने। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जो होता है ऐसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डायगोनल कहलाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ से हम एक ये इसके ड्रा करें तो ये इसका डायगोनल होगा। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को, सामने वाले वर्टेक्स को ऐड करना,
वो क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं। मान लो ए को इससे तो ऐड नहीं करेंगे, ए को सी से ऐड किया हमने, ठीक है, ए को हमने डी से ऐड किया, ए को हमने ई से ऐड किया, ए को हमने एफ से ऐड किया। तो पहले इतने डायगोनल से ऐड करें। तो हमारा एक आ गया ये डायगोनल, इसका नाम होगा ए सी, ए सी। इसके बाद ए डी, आफ्टर दैट ए ई, आफ्टर दैट ए एफ, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये बी से जो भी जुड़ रहे हैं उनको ऐड कर लेंगे। देखो एक तो हम बी को डी से ऐड कर सकते हैं, बी को किससे ऐड कर सकते हैं, डी से, और बी को ई से भी ऐड कर सकते हैं, बी को इससे भी ऐड कर सकते हैं एफ से, और बी को जी से भी ऐड कर सकते हैं। तो एक तो हमारा ये होगा बी डी, ने राइट किया यहाँ पे बी डी, ठीक है। इसके बाद बी ई राइट कर लेते हैं, बी ई, आफ्टर दैट बी हो गया। अब ये बी एफ जो अपने ड्रा किया था ये राइट कर लेंगे, बी एफ। इसके बाद हमने राइट किया था बी और जी ड्रा किया था, इसको राइट कर लेंगे बी जी। अभी और बन सकते हैं, ऑल डायगोनल्स की बात की जितने हैं सभी ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब देखो सी से किसको इसको मैं ड्रॉ कर सकते हैं, ये आया सी से, ठीक है, और सी से इसको भी हो सकता है, सी से इसको ही पहुंचा दें आप यहाँ तक। तो 3 अभी हमने ड्रा किए, एक हमने ड्रा किया सी ई राइट कर लिया हमने यहाँ पे, दूसरा हमने ड्रा किया सी एफ, इसके बाद हमने ड्रा किया सी जी, और ये सी ए यानी कि ए सी तो पहले ही आ गया, ठीक है, ये से ऑलरेडी मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ से कौन सा बचा हुआ है, डी से ड्रॉ करेंगे, डी से एक यहाँ इसको मैच कर सकते हैं, यानी कि क्या आ गया ये डी एफ, फिर और डी को किससे मिला सकते हैं, डी को इससे ही मिला सकते हैं, ठीक है, डी जी हो गया, डी और जी, डी जी, और क्या आ जाएगा, और तो सब में डी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इतने सारे इसके डायगोनल्स हो गए, अब कोई ऐसा नहीं बचा है जो एक दूसरे में मिलाया जा सके। ओके डियर, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हैड बीन फिनिश्ड, दैट्स ऑल।